औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दून और नालागढ़ विधायकों के साथ जोरदार स्वागत किया। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 1 में उन्होंने दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कर्नल शांडिल ने बताया कि करीब 37 करोड़ की लागत से बनी यह लैब नॉर्थ इंडिया की पहली अत्याधुनिक दवा परीक्षण प्रयोगशाला है। जनवरी 2025 से यहां जांच का काम शुरू हो चुका है और अब तक 2783 सैंपल पहुंचे, जिनमें से 1845 की जांच हो चुकी है और 28 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। यहां 62 कर्मचारी आधुनिक मशीनों से सैंपलों की जांच कर रहे हैं ताकि जनता को गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सके। बार बार सैंपल फेल करने वाले उद्योगों पर कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे को लेकर कहा कि नेशनल हाईवे की खराब स्थिति से दवाओं की समय पर डिलीवरी में दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर सरकार जल्द केंद्र से बातचीत करेगी। आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इस लेबोरेटरी को, जिसको कि आई रिमेम्बर हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था 2024 में आई थिंक, और 6 दिसंबर के बाद 2000 है ना, ये टेस्टिंग शुरू हुई समवेयर इन जनवरी 2025 में। और जो नियरली 37 करोड़ के लगभग आसपास इसके ऊपर धन खर्च आया। ये भारत की 3 जो सर्वश्रेष्ठ टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें एक है, और नॉर्दर्न इंडिया में अपने सॉर्ट ऑफ एक ही है ना, अपने प्रकार की ये लेबॉर्ट्री है और बड़े उत्कृष्ट काम कर रही है। इसमें 90-10 के अनुपात से ये बनाई गई है, मतलब 90% केंद्र सरकार का है, 10% प्रदेश सरकार का इसमें है। तो ये हमारी प्रो रेटा स्टैंडिंग है और इसकी कैपेसिटी क्षमता 6000 सैंपल की है प्रतिवर्ष 6000 सैंपल की प्रतिवर्ष है। अब तक के जो सैंपल आए हैं वो हैं 2783 और जो टेस्ट हुए उनमें से 1845 और जो स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए, नॉट ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड, वो हैं 28। तो हमारे पास इसमें पूरा स्टाफ 62 का है, 62 का, जो टेस्टिंग एजेंसी में काम कर रही है, और 2 सरकार की तरफ से ऑफिसर साहिबान हैं इसमें जो कार्यरत हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो ये काम है ये स्वास्थ्य रक्षा की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अपने में बहुत ही जिम्मेदारी का भी काम है। और इस प्रकार से आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी विख्यात लेबॉर्ट्री है, और जो भी टेस्ट हम यहाँ करते हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया जो नहीं ठीक क्वालिटी के पाए जाते उन पे पूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि वो गलतियाँ जो उसमें रहेगी, जो कमियाँ उसमें रहेगी, वो आइंदा को ना रहे। वैसे टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर टेस्टिंग नहीं करो तो सब आप सोचते हैं कि सब ठीक है, और टेस्टिंग करने से ये फ़ायदा है कि अभी पता तो लग जाता है कहाँ कमी है, और जो कमी रह जाती है उसको पूरा किया जाता है, सुधारा जाता है, और जो एक्शन लेना चाहिए वो भी लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी इसमें पाए जाते हैं कानून तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। मेरा मानना है कि बड़ा उत्कृष्ट काम हो रहा। अभी हम सारी इस प्रयोगशाला को देखने गए और पूरे सब अफसर सामान सभी हमारे जो अपने विधायक महोदय बद्दी हैं, श्री राम कुमार जी, विधायक महोदय नालागढ़ हैं, हरदीप बाबा जी, और हमारे जो स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी है
नीरज जी और यहाँ के जो हमारे कंट्रोलर हैं श्री मनीष कपूर जी और इनका पूरा स्टाफ, उन लोगों ने हमें यहाँ पे घुमाया। जो अलग अलग जगह के हमारे सोनाक्षी तोमर जी यहाँ साथ हैं, जो बद्दी की CEO हैं, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर भी हैं हमारे नगर निगम की कमिश्नर भी हैं मैडम। अच्छा, वो नगर निगम कौन है जो बद्दी की? अच्छा, ये स्वयं भी, ये हाँ हाँ, हमारे साथ ही मेरे तो डिपार्टमेंट से आई हैं सोलन से, तो ये भी सब लोग बड़ा उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो एक टीम वर्क होता है ताकि प्रयोगशालाओं का जो काम है वो ठीक सुचारू रूप से चले। मैंने देखा खुद जाकर सारा गियर पहन के हुई जो सावधानी लेनी चाहिए अंदर जाने की सब दी गई। मैं तो ये पाया कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यही एम होता है कि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं जब ठीक काम करेंगी। अब देखिए, अलग अलग चीज़ें हम देख रहे थे भाई, अगर उसमें किसी प्रकार का दोष रह जाता है, अगर कलर भी ठीक नहीं आता है, अगर घुलने में भी कोई प्रॉब्लम है, तो सब अलग अलग जितने भी इनके विभाग थे उनके हर जगह, हाँ, हर जगह कार्यरत थे। तो इसका मतलब कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं कि इस दवाई में क्या, ये अगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, मतलब नहीं हो रही, आगे के लिए तैयार नहीं हो रही, अगर इसका कलर ठीक नहीं पकड़ रही, तो ये सब चीज़ें इनके परीक्षण में आती हैं। तो इतनी डिटेल में मैं समझता हूँ कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हमारे इस देवभूमि हिमाचल में और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी किस्म की लैब है। तो ये इसका हमारे बद्दी में होना एक अच्छा अध्याय है और अच्छा काम ये करते रहेंगे और लोगों को जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, वो अच्छी दवाइयों से ही संभव होती है। अभी खुशी की बात यह है कि हमारे पास हमारे जो मुझे कल बता रहे थे सारी चीज़ें, कि यही चीज़ें ऊपर उन प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ से हम आ रहे हैं, सिराज और जो थुनाग और जो क्षेत्र जंजैली में जहाँ बहुत बड़ी आपदा आई है, वहाँ भी स्टाफ का प्रश्न आया। ये आपके मेरे पास आई है चीज़ें, पर 200 डॉक्टर अभी हाल ही में आपके बीच में लगाने शुरू कर दिए गए हैं और आपके पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी इसी महीने के आखिर तक सब जगह पूरी हो जाएगी। तो सच बताऊँ, ठीक कहा आपने, मैं तो पिछले लगभग 3-4-5 दिनों से ही देख रहा हूँ। ये तो ऊपर तो और भी बुरी हालत है, लेकिन जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे के मैंने कल भी 7 अलग अलग जगहों पे देखा, बड़े बड़े ब्रिज को मिलियंस का नुकसान हुआ है। और ये जो यहाँ काम चल रहा है ना, हाँ रात को, हाँ बोलो। नेशनल हाईवे का अभी जो पुराना ठेकेदार था उसने 35% लोएस्ट लिया था, उसका टाइम बार हो गया, उसने अप्लाई किया, टाइम नहीं मिला। मेरी अभी जो डायरेक्टर इनके हेड हैं स्टेट में बैठते हैं, उनसे 2 दिन पहले बात हुई कि हमारा जो बद्दी से नालागढ़ तक का रोड है उसकी DPR में वो कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। जैसे हमारा जो बरसात का पानी है वो थ्रू नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट करके, मेरी बात ऑलरेडी चली है, तो 5-7 दिन में वो विजिट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो नया टेंडर इसका फ्लोट कर दिया है, शीघ्र इसका टेंडर लगेगा और दोबारा काम इसका स्टार्ट।